नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज बात होगी 4 खबरों पर। और सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में रहे। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल के साथ साथ 20 साल के सफर के बारे में भी बताया। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने 6 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की और इस दौरान 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। भारत और कनाडा के संबंधों में तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात की है। भारत के विदेश मंत्री ने कनाडा को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में विशेष जानकारी देने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। इन तमाम खबरों पर डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में दिखे। पीएम मोदी कई कार्यक्रम में नजर आए। आज अहमदाबाद, वडोदरा, छोटे उदयपुर में गए और इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात वासियों को कई सौगातें दी। अहमदाबाद में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए और छोटा उदयपुर में पीएम मोदी ने लोगों के लिए 5200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जो प्रशासनिक कार्य करने की सीख मिली, उसकी वजह से उन्हें दिल्ली में रहते हुए लोगों के लिए अच्छा काम करने में मदद मिल रही है। इधर अहमदाबाद में ग्लोबल वाइब्रेंट कार्यक्रम में जब शिरकत करने के लिए पीएम पहुंचे तो इस दौरान वाइब्रेंट गुजरात की एक नई ब्रांडिंग नजर आई। अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में लगी हुई रोबोट प्रदर्शनी का दौरा प्रधानमंत्री ने किया और इस दौरान मोदी ने एक्वाटिक्स गैलरी का भी दौरा किया। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी भारत का एक सबसे बड़ा सार्वजनिक एक्वेरियम है, जिसमें एक मुख्य टैंक है और इसमें शार्क है और 28 मीटर की अनूठी वॉकवे सुरंग भी है। इसके साथ पीएम मोदी रोबोटिक गैलरी भी पहुंचे और वहां पर रोबोट ने चाय और सैंडविच प्रधानमंत्री को सर्व किया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है। पिछले 20 साल में गुजरात में काफी तरक्की हुई। गुजरात तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए और इस समिट में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वाइब्रेंट गुजरात के आखिर फायदे क्या हैं, इस पहल की शुरुआत क्यों की गई, उसकी डिटेल्स आपको दे देती हूं। पिछले 20 साल में गुजरात के विकास में अहम भूमिका इसने निभाई है और राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से इसकी वजह से बढ़ी। गुजरात में $51 अरब का इन्वेस्टमेंट आया और राज्य में 500 ग्लोबल कंपनियां कारोबार कर रही हैं। भारत के एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 33% की है और राज्य में 13 लाख से ज्यादा छोटी और मंझोली कंपनियां हैं, उन्हें रजिस्टर किया गया। बड़े राज्यों में गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे कम नजर आती है और देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में राज्य की हिस्सेदारी 15.5% की है। गुजरात नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला देश का पहला राज्य भी है और यही एक बड़ी वजह है कि इस एनिवर्सरी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और कई बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए। वाइब्रेंट गुजरात 20 साल में कितना कमाल। विकास का गुजरात मॉडल 20 साल का सफर। गुजरात बदल गया है। गुजरात देश में मॉडल राज्य बन गया है। 20 साल पहले गुजरात को वाइब्रेंट बनाने का जो सफर शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खुद पीएम मोदी ने शिरकत की। अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में पीएम मोदी ने पिछले 20 साल के सफर को याद किया। गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप, गोधरा ट्रेन की घटना को याद किया। साथ ही कहा कि 20 साल पहले एक बीज बोया था जो अब एक विशाल पेड़ बन गया है। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। एक छोटा सा बीज बोया था, आज
वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे इसे विकसित राज्य बनाया। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से गुजरात को काफी फायदा हुआ। उद्योगपतियों ने निवेश किया, जिससे गुजरात विकसित राज्य में आज सबसे आगे है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 सितंबर 2003 को सम्मेलन शुरू किया था। दुनिया भर के कारोबारियों को निवेश के लिए आकर्षित करना मकसद था। समय के साथ ये ग्लोबल इवेंट के रूप में विकसित हुआ। आज देश के सबसे बड़े और अग्रणी निवेशक सम्मेलनों में से एक है। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। इस सम्मेलन ने देश दुनिया को मोदी के विजन से रूबरू कराया। वाइब्रेंट गुजरात ने पिछले 20 साल में राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से बढ़ी। गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज आलम यह है कि गुजरात मॉडल की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वंदे भारत में अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की, जो कि एक बार फिर से एक्शन में नजर आई है क्योंकि 50 से ज्यादा स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाई जा रही इस छापेमारी में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से राज्य जहां पर रेड की गई और इसके साथ ही आपके सामने इस वक्त ये मैप नजर आ रहा है और ये वो मैप जिसमें पंजाब से लेकर राजस्थान हो, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य और देश की राजधानी दिल्ली, ये वो तमाम राज्य जहां पर एनआईए ने आज छापेमार कार्रवाई की है और सीधे सीधे न सिर्फ कार्रवाई की रेड की बल्कि कई लोगों को हिरासत में लिया क्योंकि खालिस्तान का जो बढ़ता नेटवर्क है और उससे जो जुड़े हुए लिंक्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी को, एनआईए को देखने को मिल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहता है एनआईए और उसी बाबत आज ये कार्रवाई देखने को मिली। एनआईए ऑपरेशन, खालिस्तानी साजिश पर एक्शन, गद्दारों की शामत आई, 6 राज्यों में एनआईए की स्ट्राइक, गैंगस्टर आतंकी पर वार, एनआईए का प्रहार, एनआईए का ऑपरेशन टेरर लिंक, गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए फुल एक्शन में है। देश भर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने 6 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। एजेंसी ने बुधवार सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए ने पंजाब में 30, राजस्थान के 13, हरियाणा के 4, उत्तर प्रदेश के 1, उत्तराखंड के 2 और दिल्ली के 1 ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से मिले इनपुट्स और जानकारी के आधार पर की गई। दरअसल एनआईए को खालिस्तानी टेरर, नारकोटिक्स स्मगलर और गैंगस्टर की गठजोड़ को लेकर की जानकारी मिली और इसी जानकारी के बाद जांच एजेंसी एक्शन मोड में आ गई। एनआईए की टीम को कई गैंगस्टर्स को टेरर फंडिंग की जानकारी मिली, खालिस्तानी और आतंकवादियों के संपर्क की सूचना मिली। ये कार्रवाई लॉरेंस, बम्बीहा और अर्श डल्ला गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की गई। पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी जोरा सिंह को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के फिरोजपुर, भटिंडा, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, पटियाला, बरनाला और मानसा में रेड की गई। एनआईए की टीम भटिंडा में सुबह तकरीबन 6 बजे पहुंची और यहां के रामपुरा में गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी के घर पर छापा मारा। वहीं राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की टीम मौजूद रही और सर्च अभियान चलाया। जिन ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है उन लोगों के बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। एनआईए ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर थाना क्षेत्र में एक गन हाउस पर भी छापा मारा। उत्तराखंड के देहरादून जिले के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में एनआईए ने एक और घर पर छापा मारा।
खालिस्तानी लगातार देश विरोधी काम में लगे हुए हैं। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर्स का सहयोग ले रहे हैं और इसी ट्रेन को खत्म करने के साथ एनआईए फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात अयोध्या की करेंगे, क्योंकि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए व्याकुल श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है और राम मंदिर भक्तों के लिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके के दिन से खुल जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनवरी की किस तारीख को आएंगे वो अभी निश्चित नहीं है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 14 से 15 जनवरी से साधु संतों द्वारा शुरू कर दी जाएगी और यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलने वाला है। कार्यक्रम भव्य रहेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होने वाला है। Pilgrims would be able to have the glimpse of Lord Ram in his child form definitely before 26th of January 2024.